हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑल वन डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक क्यूबिक फीट कैलकुलेटर इन एक्सेल। एक्सेल में क्यूबिक फीट कैलकुलेटर कैसे बनाएं। ओके, तो थोड़ा सा पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक जो फीट कैलकुलेटर है वो निश्चित रूप से कैसे काम करता है और कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एक्सेल में हम यूज़ करेंगे और इसे जानेंगे। निश्चित रूप से एक क्यूबिक फीट कैलकुलेटर फीट में अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप को गुणा करके क्यूबिक फीट में किसी वस्तु की मात्रा या क्षमता को निर्धारित करता है। राइट। उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक आयताकार बॉक्स है जो 2 फीट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा है, तो इसकी मात्रा की गणना इस तरह की जा सकती है जैसे 2 फीट लंबा इंटू 3 फीट चौड़ा इंटू 4 फुट ऊंचा। राइट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा 24 क्यूबिक फीट। राइट। तो बॉक्स में कुल मात्रा या क्षमता जो क्यूबिक फीट कैलकुलेशन हो गया है वो कितनी आई? 24 क्यूबिक फीट। राइट। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। एक्सेल में लोडिंग ट्रक्स की सीएफटी गणना कैसे करें? सीएफटी बोले तो क्यूबिक फीट कैलकुलेशन। सीएफटी कैसे निकालें? जो लोडिंग ट्रक्स होते हैं उनके अंदर बालू या कंक्रीट या अन्य सामग्री आती है, उनकी सीएफटी कैलकुलेशन कैसे करें। तो हमारे के यूज़र हैं गोपाल विश्वास, जिन्होंने 2 दिन पहले कमेंट किया था कि एक्सेल में कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम ट्रक्स की सीएफटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने कुछ अलग अलग बॉडी शेप लोडिंग ट्रक्स को रखा है जिसमें मिट्टी या बालू लोड है, जिसकी हम क्यूबिक फीट करना एक्सेल में निकालेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको कवर कराई हैं। अब हम प्रैक्टिकली एक्सेल सीट पर चलते हैं, वहाँ देखेंगे कि कैसे हम ये सारी कैलकुलेशंस एक्सेल में फॉर्मूलाज और फंक्शंस की मदद से बिल्कुल ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। राइट। तो देखिए, मैं आ चुका हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है और टेबल मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है। मेजरमेंट यहाँ पर माप हमने रखी है। राइट। उदाहरण के लिए हमने एक बेसिक शेप, ये बॉक्स टाइप का शेप है, ये वाला हमने ट्रक रखा है। इसका जो शेप, बॉडी शेप है वो कुछ इस तरीके से है। राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक बेसिक कैलकुलेशन के लिए रखा है कि इसमें हम चौड़ाई रखेंगे, लंबाई रखेंगे और उसकी ऊंचाई रखेंगे बॉडी की। राइट। यहाँ हमने 2 कॉलम बनाए, एक बनाया फीट का और एक बनाया इंच का। राइट। अब मेरे पास एक ये सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रक रखा है जिसका बॉडी शेप कुछ इस तरीके से है। अब मैं इस शेप को यहाँ पर रखता हूँ। ओके, ये मैंने इस पर सेट कर दिया। राइट। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो ट्रक है इसकी ये तो हाइट हो गई। ओके, इस बॉडी का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है जिसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है। ऐसे इसकी ये चौड़ाई हो गई, यहाँ डाले से पीछे की तरफ आप देखेंगे और यहाँ आगे इन दोनों की जो चौड़ाई है वो सेम हो गई। हो सकता है किसी में अन्य हो, वो आप आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास चौड़ाई अलग अलग है या लंबाई में डिफरेंस है तो हम कैसे निकालेंगे, वो अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। पहले बेसिक शेप की कैलकुलेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, चौड़ाई को पहले समझते हैं। तो जो इसकी विड्थ है वो विड्थ कितनी है, हमने रखा है यहाँ पर कि इसकी जो विड्थ है वो 6 फीट और 5 इंच है, मतलब 6 फुट 5 इंच है। राइट। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 6 फुट 5 इंच ये हमने। और एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है, व्हीकल की मटेरियल सीएफटी निकालते हैं तो उसकी माप को अंदर से मापेंगे, ना कि बाहर से। बॉडी नहीं नापनी है आपको क्योंकि मटेरियल इसके अंदर है। ठीक है। तो हम यहाँ से नापेंगे यहाँ तक, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 6 फीट 5 इंच। राइट। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई बोले तो लेंथ, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 20 फुट 5 इंच। तो 20 फीट में, फीट वाले कॉलम में हमने फुट रखा है और इस वाले इंच वाले कॉलम में हमने इंच को रखा है। राइट। ऐसे ही हम हाइट रखेंगे तो इसकी ये हाइट हो गई, हाइट कितनी है, 5 फुट 5 इंच। तो हमने 5 फीट वाले फीट रखा है और इंच वाले में इंच रखा है। इसका बेसिक फार्मूला जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका क्यूबिक फीट निकल के आएगा। राइट। अब हमें करना क्या है,
कि यहाँ पे वैल्यू फीट में होती तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे इंच भी है। तो अब हमें करना ये है कि फीट को इंच में कन्वर्ट करेंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। डबल क्लिक करके मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ। जैसे पहले मैं इसे सम फॉर्मूला को यहाँ से हटा देता हूँ, राइट, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। हमने क्या किया, इक्वल टू कन्वर्ट। एक्सेल में ये जो कन्वर्ट फंक्शन है ये क्या करता है, कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम वन मेजरमेंट सिस्टम टू अनदर। ओके, ये एक माप को अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता है ये फंक्शन। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट फंक्शन मैंने एक्टिव किया। अब मैं फीट को क्या करना चाहता हूँ, जो मेरे पास फुट वैल्यू है उसको इंच में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने फीट को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब ये जो आपने वैल्यू जो सेलेक्ट करी है वो किस मेजरमेंट में, फुट में, इंच में या किलोग्राम्स में। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फुट, राइट। टैब बटन से इसे एक्टिव करेंगे, चाहे तो आप डबल कोट के अंदर FT टाइप कर सकते हैं, कॉमा। अब आप कन्वर्ट किस में करना चाह रहे हैं, इंच में। इंच को सेलेक्ट करेंगे, टैब बटन से इसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप देख सकते हैं 6 फुट के जो अंदर जो इंच हैं वो कितने होते हैं, 72, राइट। तो 72 यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ गया। तो 6 फुट के अंदर जो इंच निकली वो 72 इंच निकली, और इसी में हम ये 5 इंच और ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, 6 फुट 5 इंच है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन के आगे जाएंगे और यहाँ पे सम फंक्शन एक्टिव करेंगे। सम फंक्शन एक्टिव करने के बाद नंबर 1 में तो हमारी ये वैल्यू होगी जो कन्वर्ट फंक्शन कन्वर्ट कर रहा है 72, कॉमा लगाएंगे, और नंबर 2 में हम 5 जो वैल्यू इंच में रखी है उसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इतना सा हमें फॉर्मूला टाइप करना है, यहाँ पर आपकी इंच निकल के आ जाएंगी 6 फुट 5 इंच की टोटल इंच, राइट। इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 फुट 5 इंच में जो टोटल इंच है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकल के आई कि 6 फुट 5 इंच में 77 इंच होती हैं, राइट। इसे हम कॉपी करके नीचे खींचा है, और यहाँ हमने क्या किया है, इंच कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर आएंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमने जैसा कि फॉर्मूलाज में मैंने आपको बताया कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सेम उसी तरीके से यहाँ हम इन सभी तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके सामने टोटल जो इंच आई हैं वो ये निकल के आ, राइट। अब इन्हीं इंच को हम अगर फीट में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, यहाँ हमने जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कन्वर्ट फंक्शन है वो यूनिट्स आप उसे बताएंगे, और कौन से यूनिट में आपको कन्वर्ट करनी है वैल्यू वो आपको निकाल के देगा। तो ये कन्वर्ट फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, कन्वर्ट फंक्शन हमने एक्टिव किया। मैं शुरू से आपको लगा के बताता हूँ, इस फंक्शन को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। इक्वल टू कन्वर्ट, नंबर वैल्यू हमारी कौन सी है, इंच। अब इन इंच को हम फीट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इंच हमारे पास है ये। D4 को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब यहाँ आप देखेंगे अभी आपसे पूछ रहा है ये जो वैल्यू आपने सेलेक्ट करी है ये क्या चीज़ है, फुट है, किलोग्राम्स है या इंच है। तो हमारे पास ये इंच वैल्यू निकाली हमने, तो हम इंच को सेलेक्ट करेंगे, ओके, कॉमा। इसे कन्वर्ट किस में करना चाह रहे हैं, फुट में। FT को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सिंपल इंटर। आप देख सकते हैं 77 इंच में ये फीट निकल गया है 6.42, और इसे कॉपी करके मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया फॉर्मूला। इन तीनों फीट को गुणा करके जब हम इंटर दबाएंगे तो आपके सामने ये क्यूबिक फीट निकल गया है 709.62, राइट। इसे एक बार और वेरीफाई करते हैं कि एक फीट में 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं, 12 इंटू 12 ये आप करोगे तो इसके इंच कितने बने, 1728, ओके। अब इन्हीं 1728 को हमें करना क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टोटल जो इंच आए हैं उनमें डिवाइड करना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो टोटल इंच आए वो कितने आए, 12, 26, 225
डिवाइड बाई 1728। तो आप देख सकते हैं जो क्यूबिक फीट जो कितने निकल रहे हैं 709.62, जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ रहा है, राइट। अब थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये बॉडी शेप है, इसमें पूरे में मटेरियल भरा हुआ है, इसमें बालू भी हो सकती है, गिट्टी भी हो सकती है, या अदर मटेरियल हो सकता है जो इसके अंदर है। अब हमने इसकी अंदर की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई सारी चीज़ें नाप करके इसमें फिल कर दिया, तो ये इसका क्यूबिक फीट कैलकुलेशन होके यहाँ पर आ गया। ये तो एक बेसिक शेप है। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि इस ट्रक की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर दो लंबाई बन रही है। दो लंबाई इसलिए बन रही है, एक टॉप और एक बॉटम, राइट। ओके, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कुछ और है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कुछ और है। देखिए इस ट्रक का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से, मैं अगर इसे यहाँ पर रखूँ, राइट, ओके, इस तरीके से है। अब इसकी एक तो लेंथ ये बन रही है और एक लेंथ ये बन रही है। हाइट सेम है, बॉडी की जो हाइट है वो सेम है और विड्थ भी सेम है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, लेंथ वो डिफरेंट है। इसमें दो कंडीशन है, क्योंकि इसका ये वाला शेप कुछ इस तरीके से है। अब हमें करना क्या है, यहाँ हमने क्या किया, सेम फार्मूलाज यूज़ करें, सिर्फ हमने यहाँ पे चेंजेस करी है। चौड़ाई हमने वही रखी है, लेंथ 1 और लेंथ 2 को किया है ऐड इसमें, और हाइट 1 हाइट 2 को किया है। हाइट 1 हाइट 2 इसीलिए किया है, फॉर एग्जांपल ये शेप है और इसके बावजूद एक कंडीशन और है। एक कंडीशन ये है कि जो मटेरियल है वो कुछ इस तरीके से फिल है ट्रक के अंदर, इस तरीके से। यहाँ पर मटेरियल कुछ है डाले पर और बीच में टॉप पर कुछ है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कंडीशंस ये बन रही हैं कि इसकी जो हाइट है वो डिफरेंट बन रही है। यहाँ हाइट कुछ और है, यहाँ हाइट कुछ और है, और बीच वाली जो पोजीशन है उसमें हाइट कुछ और है मटेरियल की, राइट। तो यहाँ पर हमने दो हाइट रखी है, एक तो हाइट ये होगी, ये दोनों सेम है। अगर आपके पास कुछ अदर शेप में मटेरियल रखा है कि जैसे यहाँ पर ऊंचा है फिर इधर की साइड नीचा है, तो आप उससे मेज़र कर लें, उसकी माप आप कर लें, और जो भी आपका हाइट हो उसका एवरेज निकाल के आप कैलकुलेट करें तो आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट आएगी। फॉर एग्जांपल इसकी जो ट्रक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 6 फुट 5 इंच, राइट। इसके हमने सेम उसी तरीके से इंचेस निकाले हैं और जो कन्वर्ट फंक्शन इंच से फीट निकाले हैं, राइट। अब लेंथ यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है, लेंथ 1 है 20 फुट 5 इंच। लेंथ 1 मतलब L1 हम इसे रखेंगे, ये हमारी 20 फुट 5 इंच है, और जो ऊपर वाली जो लंबाई है वो कितनी है, 25 फुट 5 इंच। कन्वर्ट फंक्शन फीट को इंच में कन्वर्ट करके यहाँ पे इंचेस निकाल के दे रहा है। ऐसे ही हाइट हमने यहाँ पर रखी है, दो सैंपल रखे हैं, हाइट 1 और हाइट 2। हाइट 1 जो हमारी है वो ये है, जैसे यहाँ से हम माप करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाइट हमारी 1 होगी, और दूसरी हाइट हमारी ये हो रही है, राइट, बीच वाली, क्योंकि डाले पर यहाँ पर जो मटेरियल भरा हुआ है वो कुछ और है, सेम हाइट हो रही है और बीच में हाइट ज़्यादा है। तो बीच में हाइट हो रही है 7.5 इंच, मतलब 7 फीट 5 इंच, और जो यहाँ की जो हाइट है वो कितनी है, 5 फुट 5 इंच। तो उस फॉर्मूला से इंच यहाँ निकल के आ रहे हैं और इंच को फीट में कन्वर्ट किया है कन्वर्ट फंक्शन ने, वो डेटा यहाँ निकल के आ रहा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लेंथ 2 है, इनका एवरेज निकालेंगे। तो हमने ये चीज़ यहीं से कॉपी करके डेटा को यहाँ रखा है, इसमें हमने फार्मूलाज यूज़ किया है। विड्थ हमारी सेम है तो सेम इंचेस निकल के आए, सेम फीट निकल के आए। लेंथ में हमने ये किया है कि यहाँ हमने फॉर्मूला ये किया B18 प्लस B19 को हमने प्लस किया है, उसको डिवाइड 2 से किया है। तो इन दोनों को ये जोड़ेगा प्लस डिवाइड 2 करेगा तो इसका ये एवरेज आ जाएगा लेंथ का, राइट। इसे करेंगे डिवाइड 2 करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इंच का एवरेज आ गया।
ऐसे ही हमने हाइट पे यूज़ किया है कि हाइट, दोनों हाइट जोड़े और उसका एवरेज निकल के आए। ऐसे ही दोनों इंचेस को जोड़े, दोनों उनको निकल के आए। तो यहाँ पे इंचेस कन्वर्ट हो गए और यहाँ पर जो कन्वर्ट फंक्शन है वो इंच से फीट कन्वर्ट कर रहा है। तो इस जो ट्रक के अंदर जो मटेरियल है वो 943.56 क्यूबिक फीट है। सो गाइस, इस तरीके से हम बिल्कुल इजी तरीके से क्यूबिक फीट कैलकुलेशन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखी है, उस लिंक पर क्लिक करिए और इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करने के बाद जब ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल ईजी तरीके से आप ये मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू।